आपको बताते हैं कि मुल्तान में कोरोना के बाद बरकरार हैं। कोरोना मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी खर्चे पर इलाज कराने का फैसला डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने मुल्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी। निश्चित अस्पताल में वेंटिलेटर्स की तादाद दुगना करने की हिदायत भी की। प्राइवेट अस्पतालों के 50% वेंटिलेटर्स भी कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस होंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने एक कैटेगरी के 6 प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया के साथ मीटिंग की, जिसमें तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब और पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम कुरैशी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया दस्तयाब वेंटिलेटर्स का निस्फ कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस करेगी। इब्तदाई तौर पर हर अस्पताल 2 वेंटिलेटर बेड्स मुख्तस करेगा। जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर बेड्स में इजाफा किया जाएगा। कोरोना वायरस के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने का इख्तियार मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हासिल होगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज मुआवजे का खर्चा हुकूमत अदा करेगी। प्राइवेट अस्पतालों को रेफर किए गए मरीजों का इलाज फ्री होगा। और वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान और पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम कुरैशी ने कहा कि मुल्तान सूबे का पहला जिला है जहां कोरोना वायरस के मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने का फैसला किया गया है। कोरोना टेस्ट की सदादेकार कई गुना बढ़ा दी गई है। इस मौका पर प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में सिटी हॉस्पिटल, मेडिकेयर, मुख्तार ए शेख हॉस्पिटल, इब्ने सीना, बख्तियावर आमीन और जाहिद रफीक हॉस्पिटल की इंतजामिया ने शिरकत की। और रहीमिया खान में 48 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 61 मरीजों में तस्दीक हो गई। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 857 हो गई। 48 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो गए हैं। रहीमिया खान में कोरोना वायरस के 61 मरीजों में तस्दीक होने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 857 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 331 हो गई। कोरोना वायरस के शिकार 481 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना वायरस के शुबे में जाबहक होने वाले अफराद की रिपोर्ट्स भी मौसूल हो गई। जाबहक होने वाले 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। रहीमिया खान में 45 मरीज कोरोना वायरस की वजह से जाबहक हो चुके। शेख ज़ैद अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 7 मुस्बत, 4 मनफी और 26 मरीज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के इंतजार करने वाले ज़ेर इलाज हैं। 4 मरीज ICU वार्ड में हैं। शेख खलीफा अलाइड अस्पताल में ज़ेर इलाज 12 मरीजों में 6 मरीज मुस्बत और 6 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। RY के अस्पताल में 9 मरीज ज़ेर इलाज हैं। करंटीना मरकज इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक और सहजा मरकज में 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना का शिकार 445 मरीज होम आइसोलेट हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बहावलपुर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 483 टेस्ट किए गए। 74 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इनमें कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर में कायम बायोसेफ्टी लेबॉरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 483 सैंपल टेस्ट किए गए। 74 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 11,664 सैंपल मौसूल हुए। 1428 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर में कोरोना के 10 मरीज दाखिल किए। 2 डॉक्टर समेत 8 मरीज सेहतियाब होकर घरों को रवाना हो गए। सिविल अस्पताल में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा 20 मरीज, जबकि कोरोना के शुबे में 10 मरीज ज़ेर इलाज हैं। और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, शाहरुख आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान और MDA के इलाके सील कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई। शहरियों को घरों में रहने और SOPs पर अमल करने की हिदायत की गई। रिपोर्ट करेंगे बिलाल नियाजी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्तान शहर के 3 एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन 5वें रोज भी जारी है। स्मार्ट लॉकडाउन में शाहरुख आलम के K, S, D और न्यू मुल्तान के V और Y ब्लॉक शामिल हैं, जिनकी गलियों को कनातें लगाकर बंद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक इन इलाकों में 14 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के लिए पुलिस की खिदमत हासिल की गई हैं। इस वक्त जो मुल्क की प्रिवेलिंग सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा कोरोना के हवाले से है, कोविड-19 के हवाले से, जो कि बहुत खतरनाक हद तक फैलता चला जा रहा है और हमारी लोकल ट्रांसमिशन इसमें बहुत ज्यादा हो गई है। लॉकडाउन वाले इलाकों में रहाइश पजीर मरीजों के लिए एक डॉक्टर और लेडी डॉक्टर पर मुश्तमिल मोबाइल यूनिट की खिदमत हासिल होंगी। इन इलाकों का रिहायशी कोई भी फर्द हेल्थ मोबाइल टीम को फोन पर तलब कर सकेगा। वाज़ेह रहे कि जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना मरीजों के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मुशाहिदा किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से लॉकडाउन के इलाकों में मजीद सैंपलिंग करने का मुतालबा भी किया गया है। पुलिस वाले तो बैठे हुए हैं, ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। 15 दिन का इन्होंने मजीद कहा है, अब आगे देखे, अल्लाह खैर करे। इंतजामिया का मजीद कहना है कि अगर मजीद इलाकों में स्मार्ट डाउन की जरूरत पड़ी तो इसके लिए मुश्तबा मरीजों के रिजल्ट आने के बाद दीगर इलाकों में लॉकडाउन का फैसला किया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। सराकी आवाम के लिए सस्ती चीनी और आटा खरीदना ख्वाब बन गया। मुल्तान और डीजू खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गए। चीनी की 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है, जबकि 20 किलो आटे का थैला भी 1000 रुपए से ज्यादा में बिकने लगा है। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी एक बार फिर से नायाब हो गए। शहरी सस्ते आटे और चीनी से महरूम हो गए। शहरियों का कहना है कि दिन में कई बार यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाते हैं मगर आटा दस्तयाब नहीं होता। पहले भी 2-3 दफा आ चुके, नहीं मिली हमारे को पहले भी। चीनी भी आज भी पता करने आए लेकिन अब उन्होंने जवाब दे दिया। मुश्किल तो बहुत है, जाहिर बात है। शहरियों का मजीद कहना है कि बाजार में आटे और चीनी के रेट इस कदर ज्यादा है कि खरीदना मुमकिन नहीं। 20 किलो आटे की कीमत यूटिलिटी स्टोर पर 820 रुपए, जबकि आम मार्केट में कीमत 1000 रुपए से भी ज्यादा है। चीनी तो अभी आ नहीं रही, चीनी भी जल्द शुरू हो जाएगी। आटे के बारे में ये है कि अब 100 बैग आएगा ना, हम तो 100 लोगों को दे सकते हैं ना। जिसको नहीं मिलेगा वो कहेगा बेचारा भी हमें वो नहीं मिल रहा, तो जो क्वांटिटी है जितनी उस हिसाब से लोगों को हम तो दे सकते हैं ना। यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान का कहना है कि आटा और चीनी की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सराइकी खित्ते में बेहतर मयार जिंदगी के लिए अहसन इकदाम, साफ पानी, सीवरेज समेत दीगर मसाइल का होगा अजाला। वर्ल्ड बैंक ने जनूबी पंजाब में सिस्टम की बेहतरी के लिए ज़िलाई इंतजामिया से ताउन मांग लिया। हुकूमत पंजाब का वर्ल्ड बैंक की मंजूर शुदा एजेंसी MM पाकिस्तान से ताउन के लिए DCs को मरासला जारी। लोधरा, बहावलनगर और रहीमिया खान समेत जनूबी पंजाब के अजला की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक मुतहरिक है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से मुतादिद अजला में शहरियों का म्यार जिंदगी बेहतर कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के अजला में पीने के साफ पानी की फराहमी मुमकिन बनाने और सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने जनूबी पंजाब में इस सिस्टम की बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर से ताउन मांग लिया है। हुकूमत पंजाब ने वर्ल्ड बैंक की मंजूर शुदा एजेंसी MM पाकिस्तान से ताउन के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को इलाकों में होने वाले काम में ताउन के साथ बर वक्त बेहतर तकमील में भी किरदार अदा करने की हिदायत दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वजीर आला के शहर में सफरी सहूलियात की जानिब एक और पेशरफ्त, डेरा गाजी खान पुल डॉट की कुशादगी और रीडिजाइनिंग का आगाज हो गया। नए मालियाती साल में 20 करोड़ की खती रकम मुख्तस की गई, जबकि तरक्याती काम के लिए मशीनरी और मटीरियल भी पहुंचा दिया गया। DG खान पुल डॉट की कुशादगी और रीडिजाइनिंग के लिए हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। पुल डॉट के मंसूबे को हुकूमत ने फुली फंडेड कर दिया है। पुल की तोसी के काम को शुरू करने के लिए मशीनरी और मटेरियल पहुंचा दिया गया। फुली फंडेड मंसूबे के बाद पुल डॉट की कुशादगी का काम इसी साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन के पुल डॉट को सिग्नल फ्री करके ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी के हमले का खतरा, महकमा पेस्ट वार्निंग। बहावलपुर ने काश्तकारों को अहम हिदायत जारी कर दी। डिप्टी डायरेक्टर नजमुल हसन ने कहा, डिवीजन में कहीं कहीं गुलाबी सुंडी रिपोर्ट हुई है। बाज गैर जरूरी स्प्रे भी कपास की बीमारियों में इजाफा करते हैं। अथर लाशारी की रिपोर्ट। बहावलपुर समेत पूरे सराइकी वसेब में जैसे जैसे कपास की फसल तैयार हो रही है, वैसे ही उस पर मुख्तलिफ बीमारियों के हमले का खतरा भी बढ़ रहा है। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड बहावलपुर नजमुल हसन मलिक कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में अगेती काश्त पर कहीं कहीं गुलाबी सुंडी के हमले रिपोर्ट हुए हैं। अभी तक जहाँ पे कुछ लोगों ने अगेती काश्त की थी तहसील हासिलपुर में, तो वहाँ पे गुलाबी सुंडी का इशू बना है, लेकिन डिपार्टमेंट ने, महकमा ज़राअत तोसील ने, पेस्ट वार्निंग ने उसको पिन पॉइंट करके हमने उसकी मैनेजमेंट शुरू की हुई है। नजमुल हसन मलिक का कहना था कि कई स्प्रे भी ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी समेत दीगर कीड़ों का हमला बढ़ जाता है, इसलिए काश्तकार ज़राई माहिरीन के मुशावरत से ही स्प्रे करें। हम तमाम जिम्मेदारों को ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो पैराथ्राइड जो कपास की फसल को नुकसान करते हैं, उससे सफ़ेद मक्खी का हमला बढ़ जाता है, ऐसी अद्वियात स्प्रे ना करें। हमने ये मैसेज डीलर लेवल तक भी पहुंचा दिया है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक रवां साल भी गुलाबी सुंडी के हमले का खदशा मौजूद है। बर वक्त तदारुक से ही इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। गुजर गए हैं। बहावलपुर में पेट्रोल शॉर्टेज का मसला हल न हो सका। शहर के दिल सराकी चौक के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं। 1 यूनिट चौक, रेलवे स्टेशन और दीगर इलाका जात में भी पेट्रोल नायाब है। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए दर बदर भटकने लगे। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर शहर और इसके गिरदुनवा में पेट्रोल पंप्स पर मुसलसल पेट्रोल नायाब है। शहर के दिल सरायकी चौक के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। आवाम का कहना है कि 1 यूनिट चौक, रेलवे स्टेशन और दीगर इलाकों में भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। आवाम का कहना था कि बहावलपुर शहर या देहात में किसी जगह पेट्रोल दस्तयाब है तो वहाँ 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा। गाड़ी वालों को 500 रुपए तक पेट्रोल दिया जा रहा है। हुकूमत इस मामले का नोटिस ले। 22 दिन हो गए पेट्रोल यहाँ पे मिल नहीं रहा। सस्ता तो उन्होंने किया लेकिन मिल भी नहीं रहा। वैसे ही महंगा का जितना जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही मिल जाए वो बेहतर है। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद अशे खुर्दनोश की कीमतों में कमी ना होना और पेट्रोल की किल्लत इंतजामिया की सुस्ती है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान की मुतादिद सड़कों की हालत जार है। फर्ज होने के बावजूद भी सड़कों की खस्ता हाली दुरुस्त न की जा सकी। सिविल लाइन तक घंटा घर रोड 6 माह बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। ज़ीशान सफ्तर की रिपोर्ट। डीजी खान शहर की 8 बड़ी सड़कें फंड्स के बावजूद टूट फूट का शिकार हैं। सिविल लाइन से घंटा घर रोड 6 माह से लवारिस पड़ा है। पत्थर बाजार रोड, पासपोर्ट चौक से गदाई रोड, रेलवे रोड समेत दीगर रोड ताहाल टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कों की तामीर मुकम्मल करने की अपील की है। 6 महीने हो गए ये रोड तोड़ा है, तो सिर्फ इन्होंने पत्थर ही डाला है, दोबारा कुछ नहीं किया। यहाँ पर लोगों को बहुत दुश्वारी हो जाने के लिए, बहुत एक्सीडेंट भी यहाँ पर हुए, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो हमारे सिर्फ जो इतनी बात है कि रोड को बनाया जल्द से जल्द। पहले इसे तोड़ दिया है, ऐसे ही पड़ा रहा है, फिर इस पर पत्थर डाल दिया है, फिर इस पर पत्थर डाल के रेत वगैरह डाल दिया है, ऐसे ही पड़ा है अभी ये 6-7 महीने से। आवाम भी तंग है, गाड़ियां वगैरह आती हैं, गटर ऊंचे नीचे हैं इधर के। शहरियों का मजीद कहना था कि टूटी फूटी सड़कों से गुजरने में मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है, इसके साथ साथ सांस की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। शहर के इन रोड्स को फौरी ठीक किया जाए। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा ज़ीशान सफदर, रोही डीजी खान। रहीम मियां खान की सखी सरवर कॉलोनी में मैपको इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। कॉलोनी में बिजली के मीटर्स और उलझी तारें खतरे की घंटी बजाने लगी। लटकती तारों से शहरी खौफजदा, कहते हैं खंभे में आग लगने और 2 बच्चों को करंट लगने का वाकया हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे आमिर। उलझी कहीं 3 फुट तो कहीं 4 फुट तक नीचे नंगी गुच्छों की सूरत में खतरनाक हद तक लटकती बिजली की तारें और मीटर्स, ये खौफनाक मुनाजिर रहीम यार खान की सखी सरवर कॉलोनी के हैं, जहां मीटर्स और लटकती नंगी तारें जानी और माली नुकसान को स्पार्किंग की सूरत में दावत देने लगी। इलाकामकीन कहते हैं कि 3 सालों से इलाके में बिजली के मीटर्स और तारें खतरे की लामत बने हुए हैं। इलाके में एक मरतबा बिजली के खंभे पर आग लगने और 2 बच्चों को नंगी लटकती तारों से करंट लगने का वाकया भी सामने आया है, मगर मैपको इंतजामिया हरकत में फिर भी ना आ सकी। ये 3-4 साल हो गया, ये इधर कोई नहीं चेक करने को नहीं आता है। तो इधर घर था एक, उसमें घर में खंभा लगा हुआ था, उसमें भी आग लगी हुई थी। कई 1-2 दफा बच्चों को करंट भी लगा हुआ जी। तो इधर लेकिन कोई नहीं आता है, देख के चले जाते हैं, देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं आएगा। इलाकामकीन कहते हैं कि मैपको इंतजामिया को चाहिए कि इलाके में बिजली के मीटर और तारों की सिम दुरुस्त करने और ऊपर करने के हवाले से फौरी अमली इक़दाम करे, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी जानी और माली नुकसान से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। राजनपुर में मजारी मार्केट में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात पेश आई है। चोर सीसीटीवी कैमरों के जरिए दुकानदार के हत्थे चढ़ गया। दुकानदार को ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरों की मदद से घर बैठे चोर की मौजूदगी का पता चल गया। दुकानदार ने चोर को दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चोरी की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। राजनपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मेजारी मार्केट में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात पेश आई है। चोर सीसीटीवी कैमरों के जरिए दुकानदार के हत्थे चढ़ गया। दुकानदार को ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरों की मदद से घर बैठे चोर की मौजूदगी का पता चल गया, जबकि आपको बताएं कि दुकानदार ने चोर को दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चोरी की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली। राजनपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर यह वाकया पेश आया है। मजारी मार्केट में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात हुई है। चोर सीसीटीवी कैमरों के जरिए दुकानदार के हत्थे चढ़ गया। आपको ये भी बताएं कि दुकानदार को ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरों की मदद से घर बैठे चोर की मौजूदगी का पता चला। दुकानदार ने चोर को दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की सीसीटीवी फुटेज रोही को मौसूल हो गई है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज के मनाजिर हैं जो रोही ने हासिल कर लिए हैं। राजनपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मजारी मार्केट में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात पेश आई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि खानेवाल में 3 मरला स्कीम पीपल्स कॉलोनी में बिजली का पोल गिरने के करीब है। अहले इलाका ने बिजली के पोल को रस्सियों से बांधकर खड़ा कर दिया है। कहते हैं मुतादिद बार मैपको को दरख्वास्तें दी, मगर सुनवाई न हुई। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे नदीम मुगल। पीपल्स कॉलोनी 3 मरला स्कीम के रहायशी लोगों का कहना था कि उनकी गली में लगे बिजली के पोल को रात की तारीकी में नामालूम गाड़ी टक्कर मार गई थी, जिसके बाइस बिजली का पोल गिरने को है। अहले इलाका ने रस्सियों से बांधकर पोल को खड़ा किया है। काफ़ी मरतबा हमने पीछे कंप्लेन भी की है मैपको के, खुद भी आते हैं, अक्सर मोहल्ले में घूम रहे होते हैं, उन्हें भी नज़र आता है, उसके बावजूद भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। हमारे मोहल्ले में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आंधी तूफान आई है, हमारे गिर जाए, बिजली का मसला तो लादा बनेगा,
हमारे बच्चों का, हमारे किसी की जानी माली नुकसान बन जाए। अहले इलाका कहते हैं कि तेज आंधी और बारिश की सूरत में बिजली का पोल उनके घरों पर गिर सकता है, जिससे उनकी जिंदगियों को नुकसान का अंदेशा है, जिसके बाइस बच्चों को घरों में महसूर कर लिया है। मेरा छोटा बेटा दाऊद है, उसकी उम्र 2.5 साल है। वो एक दफा तार पकड़ रहा था तो साथ वाले भाई ने उसे झाड़ के छुड़ा लिया। इतना खतरनाक है ये, आपको देखो सामने मीटर और तारे नंगी है, इतना हम परेशान है। अहले इलाका का मजीद कहना था कि खंबे की खस्ताहाली की शिकायत मुतअद्दिद बार मैपको कंप्लेंट सेंटर पर कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उधर महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में तेज आंधियों और बारिशों की पेशेगोई भी की है। परेशान हाल इलाका मकीनों ने मैपको के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सनावा में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अमदादी रकम की तरसील। बॉयज डिग्री कॉलेज में मर्द ख्वातीन जमा हुकूमती एसओपीज को नजरअंदाज कर दिया गया। ताहिर चौधरी की रिपोर्ट। में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। बॉयज डिग्री कॉलेज सनावा में एहसास कफालत सेंटर बनाया गया। कॉलेज में बड़ी तादाद में खवातीन और मर्दों का हजूम सारा दिन रहा। हुकूमत की जानिब से तय किए गए एसओपीज का कोई ख्याल नहीं रखा गया। शहरियों का कहना था कि सिफारशी लोगों को बुलाकर रकम दी जा रही है और कटौती भी की जा रही है। 8:30 बजे यहाँ में कोई भी नहीं कर रहे, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे। एक वो देते हैं 2-3 लेडीज को दे के ना सिफारिश वाली, फिर कहते हैं हमारा ये खराब होगा सिस्टम, हम एक मिनट ठीक करके आ रहे हैं। शहरियों ने शिकवा किया है कि बैठने के लिए कोई भी निजाम नहीं, न ही सायादार जगह का इंतजाम किया गया है। कोई गाल नहीं सुनना, ब्याह कटौती के पैसे देने बंद, धोपे पानी का इंतजाम कोई नहीं, इंतजाम है। लोगों का कहना था कि सेंटर में पानी तक मौजूद नहीं। कॉलेज के 3 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक को ताले लगाए हुए हैं और रकम की रसीद भी नहीं दी जा रही। यहाँ पे 3 हॉल है, इकबाल है, हॉल है, डिग्री ब्लॉक है, इंटरमीडिएट ब्लॉक है, वो क्लोज किए हुए हैं, लेकिन उन्हें आवाम के लिए खोले नहीं हुए जो वहाँ पे आराम सुकून से बैठ जाए और अपनी बारी का इंतजार करे। और यहाँ सबसे ज्यादा जो मसला है ये है, यहाँ पे सिफारिश चल रही है, ये मेरा बंदा है, इसको सबसे पहले फ्री किया जाए, और जो दूसरे बुजुर्ग है वो बेचारे गर्मी में तड़प रहे हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है, तो दूसरी जानिब एहसास कफालत सेंटर पर कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही, सनावा। मुआवने खुसूसी बराए ट्रांसपोर्ट हाजी जावेद अख्तर अंसारी का यूनियन काउंसिल नंबर 16 का दौरा। जेड ब्लॉक और गौसपुरा मुल्तान में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से जारी तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुआवने खुसूसी बराए ट्रांसपोर्ट हाजी जावेद अख्तर अंसारी ने कहा है कि जेड ब्लॉक की मुख्तलिफ गलियों में 70 लाख रुपए से नई सीवेज लाइन डाली जाएगी, जबकि गौसपुरा में 60 लाख रुपए से टफ टाइल्स का काम मुकम्मल कराया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जेड ब्लॉक की गलियां पिछले 20 सालों से गटर के पानी में डूबी हुई थीं, मगर साबिका हुक्मरानों ने इस तरफ कोई तवज्जो न दी। उन्होंने कहा कि शहरियों को रिलीफ देना और बुनियादी सहूलियत मुहैया करना हमारी तरजीह है। अब हम बिला इम्तियाज काम करवाएंगे और शहरियों से लिए गए वादे पूरे करेंगे। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौका पर चौधरी इलियास, चौधरी गुलाम कादिर, असलम खान, चौधरी गजनफर, मलिक जहां और मियां महमूद इंसारी भी मौजूद थे। अभी आपको बताते हैं कि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना को पाकिस्तान में सीरियस नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को कोरोना वबा के हवाले कर दिया गया है। बतौर सियासी कारकुन मुल्तान की तरक्की में हिस्सा डालता रहूंगा। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना था कि मुल्तान की तरक्की के लिए सियासी कारकुन के तौर पर अपना हिस्सा डालता रहूंगा। शहर की तरक्की के लिए मैंने भी काम किया, शहर के लिए मौके पैदा किए। मुल्तान शहर गवर्नर, स्पीकर, वजीर आला और वजीर आजम का शहर है। मैंने अपने तरक्याती कामों पर कभी प्लेट नहीं लगाई। मखदूम रशीद में कॉलेज बनवाए, बाकी तहसीलों में भी तालीम के लिए काम कराया। एक शोर शुरू किया, तहरीक शुरू की, रात दिन भागा, वजीर आला को इधर को उधर को। जो यूनिवर्सिटियाँ थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब मैंने मंजूर करवाई रात दिन की अपनी मेहनत और मजदूरी के साथ। जावेद हाशमी का कहना था कि कोरोना को पाकिस्तान में सीरियस नहीं लिया गया, पूरी कौम को कोरोना की वबा के हवाले कर दिया गया है। जावेद हाशमी ने कहा कि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट और इमरान खान को चलने दिया जाए। हमारी पार्टियां भी मुतालबे कर रही हैं कि जो ये जाए और लेके आए, मेरी पार्टी भी, दूसरी पार्टियां भी। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं बिलीव करता हूं वोट की ताकत पे। इनका मजीद कहना था कि मुल्क नहीं चल रहा, इसलिए इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं। इन्होंने कहा कि हमें होश के नाखून लेना होंगे। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान।
اور ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 64ویں سالگرہ کے موقع پر پارٹی رہنماؤں کی جانب سے سالگرہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر خارجہ کی دراز عمری کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج اپنی 64ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ سالگرہ کے موقع پر پارٹی رہنماؤں کی جانب سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب و پارلیمانی سیکرٹری ندیم قریشی کی جانب سے وزیر خارجہ کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی عظیم رہنما ہیں، ان کی ملتان کے لیے بہت خدمات ہیں۔ شاہ محمود قریشی مدبر اور رحم دل شخصیت ہیں۔ ہم مخدوم شاہ محمود صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کو شہر ملتان سے سلوٹ پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے اور اس طرح کے صاف ستھرے، ڈسپلن، ہارڈ ورکنگ، آنیسٹ سیاستدان عمران خان کی ٹیم کا حصہ رہیں اور عمران خان اس مقصد میں کامیاب ہو کہ عام آدمی کو ایک ایسا پاکستان ملے جہاں وہ آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ سٹی تنظیم کی جانب سے بھی سالگرہ کی تقریب کا کیک کاٹا گیا۔ نائب صدر تحریک انصاف شیخ واجد شوکت کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو جنم دن پر ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کی سیاسی سمجھداری سے اور سیاسی بصیرت سے ہی نہیں، روحانی فیض سے بھی جو ہے ملتان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ محمود قریشی صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور ان کو صحت کے ساتھ ان کا جو سایہ ہے وہ اہل ملتان، اہل پاکستان کے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ رہنما تحریک انصاف شیخ طاہر کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی عظیم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا ہو۔ پورا ملتان ان کو 64ویں سالگرہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مزید لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ملتان والوں پہ سروں پہ قائم رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت، تندرستی و ترقی عطا فرمائے۔ تقریبات میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی عمر درازی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اس موقع پر رہنما تحریک انصاف بابر شاہ، حاجی سجاد شیال، شہباز قریشی، امین انصاری، عبد المجید گجر، دانش خان، شیخ نبیل، شیخ ندیم اور شیخ تاج سمیت دیگر پارٹی رہنما شریک تھے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ جبکہ دوسری جانب ملتان میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 67ویں سالگرہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ پارٹی رہنما ہاشم خان بابر کی جانب سے کیک کاٹا گیا، جس میں کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 67ویں سالگرہ کے موقع پر پارٹی رہنما ہاشم خان بابر کی جانب سے کیک کاٹا گیا اور بے نظیر بھٹو کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ اس موقع پر ہاشم خان بابر کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو عظیم لیڈر تھیں، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دنیا میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک عوام دوست ہوتا ہے، ایک عوام دشمن ہوتا ہے۔ بھٹو خاندان نے عوام سے اتنی دوستی کی اپنی جانوں کو نذران دے دیا انسانیت کے حقوق کے لیے۔ پارٹی کارکنان کا مزید کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو آج بھی کارکنان کے دلوں میں زندہ ہے۔ پارٹی کارکنان بی بی کے مشن کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ آج کا جمہوری نظام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی عظیم اور لازوال قربانی کی مرہون منت قائم ہے اور ہم آج ان کی 67ویں سالگرہ کے موقع پر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ سالگرہ کی تقریب میں پارٹی رہنما چودھری یاسین، سلیم راجہ، وقاص حیدر، عباس بابر، سلیم خان بابر، مرتضی بلوچ اور حیدر عثمان سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ایپکو ریجن کے زیر اہتمام علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، فیڈرز کی بائیفرکیشن، کھمبوں اور تاروں کی تنصیب کے سلسلے میں منگل کو بجلی بند رہے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملتان خانیوال ڈی جی خان میں مرمتی کام کے باعث مختلف اوقات میں بجلی بند رہے گی۔ ٹھاٹ کلاواں اور جگو والا فیڈر سے صبح 7:30 بجے سے 9:30 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ میپکو حکام کا کہنا تھا کہ متولی فیڈر سے صبح 7:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ خانیوال سرکل کے 11 kV، نیو کسوال چک 13، سٹی 4، دلو بنگلہ میں بجلی بند رہے گی۔ خانیوال اولڈ کسوال ابراہیم سٹی ہاؤسنگ اسکیم، کولڈ سٹوریج، جدید فیڈز اور تلمبا سٹی 2 فیڈر سے صبح 7:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ ملتان نشتر اسپتال آرتھو وارڈ کے سربراہان کو سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے نوٹس جاری ہونے کا معاملہ ڈاکٹرز تنظیمیں پرنسپل نشتر اسپتال افتخار حسین پر برہم ہے۔
निश्तर अस्पताल में आर्थो वार्ड के सरबराहान को सेक्रेटरी स्पेशलाइजेशन हेल्थ केयर की जानिब से नोटिस जारी होने पर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की जानिब से प्रिंसिपल निश्तर अस्पताल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डॉक्टर्स की बड़ी तादाद एमएस ऑफिस के सामने जमा हुई। प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स की जानिब से प्रिंसिपल निश्तर अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन के खिलाफ एहतजाजी बैनर उठाकर शदीद नारेबाजी की गई। प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज के नामुनासिब रवैये और उसकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तमाम डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आज इकट्ठी हुई हैं। कोरोना के इस दौर में हमने बड़े ज़ब्त का मुजाहरा किया है। 3 महीने से डॉक्टर्स का कहना था कि प्रिंसिपल निश्तर कॉलेज का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। कोरोना के बायस डॉक्टर मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रिंसिपल निश्तर कॉलेज डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। जो निश्तर इंतजामिया है वो एक फर्द वाहिद के जरिए चलाया जा रहा है, जिसका अस्पताल से, जिसका यूनिवर्सिटी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। आपको बताएं कि मियां बीवी में अलहदगी पर बच्चे की हवालगी केस पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने वकला दलाल के बाद 4 साला उम्मे राबिया को मां के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। मियां बीवी में अलहदगी पर बच्चे की हवालगी केस पर समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वकला दलाइल के बाद अदालत ने 4 साला उम्मे राबिया को मां के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। 4 साल मैं इनके साथ रही हूँ। मेरे साथ इन्होंने बहुत जुल्म वगैरह किए हैं और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा जुल्म करने की वजह से मुझे अपने घर जाना पड़ गया चिश्तिया में। और इन्होंने से मेरी बेटी भी छीन ली मेरे से और ये तकरीबन 1.5 साल इन्हीं के पास रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपना घर बचा सकूं, लेकिन नहीं, ये मेरा घर नहीं बच सका। चिश्तिया की रिहायशी आसफा बीबी की शादी 2015 में मुल्तान के शहरी खुरम हक से हुई थी, जिनसे बच्ची पैदा हुई। 2019 में घरेलू नाचाकी पर मियां बीवी के दरमियान तलाक हो गई, जबकि 4 साला बच्ची उम्मे राबिया को 1.5 साल पहले वालिद खुरम हक ने छीन लिया था। तकरीबन 1.5 साल हो गए। वो ना माँ से मिलने देते थे और ना ही माँ से बात कराते थे। बच्ची अदालती आज कार्रवाई यही हुई है कि जज साहब ने बच्ची जो है वो इनकी वालदा के हैंड ओवर कर दिया और उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर किए कि SHO को अब इनको खतरा ये है कि इनके जान का खतरा है और बच्ची को भी इनकी खतरा है। अदालत ने बच्ची को वालदा के हवाले करने के अहकामात दिए, जबकि वालदा ने दोबारा अगवा का खदशा जाहिर करते हुए पुलिस से तहफ्फुज का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ माहिर इमरान, नवाज, मुल्तान। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असातिज़ा की ई-ट्रांसफर ऐप में तबादलों को यकीनी बनाने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से जिले में 4 सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। खान में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से जिले की हर तहसील में एक सेंटर कायम कर दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ई ट्रांसफर ऐप में उस्ताजा के तबादलों के हवाले से कागजात की जांच पड़ताल के लिए उस्ताजा की बड़ी तादाद वेरिफिकेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स के हमरा सेंटर्स पर पहुंच गई। DEO सेकेंडरी और सेंटर इंचार्ज मलिक मुख्तियार हुसैन का कहना था कि उस्ताजा के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का अमल मेरिट पर किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के दौरान समाजी फासले और SOPs पर अमल करने को यकीनी बनाया जा रहा है। 4 तहसीलों में गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के तहत जो है जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए SOPs के तहत हर तहसील में एक सेंटर बनाया है और जिनके डॉक्यूमेंट्स हर तरह से वेरीफाई होंगे उनके फिर जो है ऑनलाइन उनके मोबाइल पर ऑर्डर QR कोड के जरिए जो है जनरेट होकर आ जाए। DEO सेकेंडरी मलिक मुख्तियार हुसैन कहते हैं कि 26 जून तक उस्ताजा की वेरिफिकेशन का अमल रहेगा। तमाम मराहिल के बाद उस्ताजा मुतल्लिका स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद 17 जुलाई को ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम यार खान। PHA मुल्तान के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। दर्जा चहारम के 163 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल हो गए हैं। अली रियाज की रिपोर्ट। हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के दर्जा चाहरम के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का मसला हल हो गया। 163 दर्जा चाहरम के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन में माली और सैनिटरी वर्कर्स शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल PHA, चेयरमैन और डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस ने मुलाजमीन में मुस्तकिली के ऑर्डर्स तकसीम किए। DG PHA का कहना था कि अब मुलाजमीन मेहनत और लगन से जिम्मेदारियां सर अंजाम दें और बोर्ड के फैसले के मुताबिक इनको आज हमने मुस्तकिल कर दिया है। तो ये रेगुलर होने के बाद उम्मीद करता हूँ कि ये शहर की खूबसूरती में, शहर को ग्रीन करने में ये बहुत अहम रोल अदा करेंगे। चेयरमैन PHA का कहना था कि मुलाजमीन का दरीना मसला हल हो गया। मुस्तकिली पर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और
मुझे इन लोगों से सबसे बड़ी उम्मीद है कि ये लोग मेहनत करेंगे और इस इदारे को खड़ा करेंगे, क्योंकि इस इदारे का जो मेन मकसद है वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर है। इस मौके पर मुस्तकिल होने वाले दर्जा चाहरम के माली और सैनिटरी वर्कर्स की खुशी दीदनी थी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। और नवाबों के शहर में बच्चों की मेहनत रंग ले आई। अंदरून बोहर गेट की गली को फूलों की गली के नाम से पुकारा जाने लगा। 20 बच्चों की टीम ने 6 माह कबल गली से कचरा उठाकर फूल लगाए थे। शहरियों का कहना है कि पहले गली में कचरा पड़ा रहता था, बच्चों ने मेहनत से उसे खूबसूरत बना दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। गली है या बागीचा, बज़ाहिर तंग सी गली वहाँ के मकीनों की जहनी कुशादगी की तर्जुमानी करती है। जहाँ गेंदे के फूल भी खिले तो कैकेट्स जैसे सहराई पौधे के गमले भी सजे नजर आते हैं। किसी जगह गली में लगे पाइप्स और मीटरों के साथ खुशनुमा फूलों की बेलें गली के मंजर को दीदनी बनाते हैं, तो कहीं पेंसी और पटोनिया के फूल गर्मियों में बहार का पैगाम देते हैं। ये सब मेहनत है गली के 20 बच्चों की टीम की। ये हमने फेब में शुरू किया था और सुबह सुबह फात भाई पानी लगाते हैं और फिर बाकी जो काम होता है वो सारे मिल बांट के करते हैं। हमारी पूरी टीम है, टीम वर्क करते हैं, वो ज्यादा आसानी से हो जाता है। बच्चों ने दावा किया कि हमने 6 माह इस गली पर मेहनत की है और अब ये गली बहावलपुर की सबसे खूबसूरत गली है, जिसके बायस इसे फूलों वाली गली भी कहा जाता है। बच्चों के शौक के पेश नजर बड़ों ने भी उनकी मदद की और गली को साफ सुथरा करने में अपना किरदार अदा किया। हमने अपनी गली को देखते हुए कि यहाँ पर हर वक्त इतना कूड़ा होता था कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, अफूनियत होती थी, तो तकरीबन 6-7 माह के अरसे में मेरे भाई जनाब शेख साहब, मोहिब, आतिफ भाई, स्पेशली सारे 20 बच्चों की जो टीम है, उन्होंने मिलजुल कर इत्तफाक के साथ इतने प्यार के साथ गली को मेहनत करके सजाया कि आज आपके सामने है। गली के रिहायशी शेख सऊद का कहना था कि हमारे देखा देखी दीगर गलियों के लोग भी आ रहे हैं और यही फार्मूला अपनाना चाहते हैं। हमारा हदफ आइंदा बहार तक पूरी गली में फूलों की छत बनाकर इसे बहावलपुर की पहचान बनाना है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बहावलपुर का सिविल अस्पताल के अमले को खराज तहसीन। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ को सलामी दी गई। अतर लाशारी की रिपोर्ट। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बहावलपुर ने कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। सिविल अस्पताल के अमले को सलामी भी पेश की गई। एसपी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस भी 20 बहावलपुर सैयद रिजवान शाह का कहना था कि हमारे हीरोज अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। डॉक्टर हजरात अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर हमारी ज़िंदगियों को महफूज बना रहे हैं। ये हमारी कौम के मसीहा हैं। सीनियर अफसरान के खसूसी हुक्म पर हम सैल्यूट पेश कर रहे हैं अपने कौमी हीरोज़ को, जो कि अपनी जानों को ख़तरे में डालकर हमें महफूज बना रहे हैं। हम भी इनके साथ फ्रंट लाइन पे शाना बशाना खड़े। सलामी में मोटरवे पुलिस की खवातीन ने भी हिस्सा लिया। अस्पताल के अमले ने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से खिराज तहसीन पेश करने पर शुक्रिया अदा किया। मैं सर की और सर की टीम को इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया। इस वक्त पूरा पाकिस्तान हमारा एक मुश्किल में है। हम जब तक सारे मिलकर नहीं चलेंगे इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते। इस मौके पर पुलिस की जानिब से डॉक्टर्स और अमले को गुलदस्ते भी पेश किए गए और गुलपाशी भी की गई। सैयद रिजवान शाह का कहना था कि डॉक्टर्स के साथ साथ मुख्तलिफ अदारों के लोग भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अतल लशारी, बहावलपुर। और वतन पर कुर्बान होने वाले बिहाड़ी के बहादुर बेटे नायक मोहम्मद रजाक शहीद तमगा बसालत की 34वीं बरसी है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। फौज के सपूत नायक मोहम्मद रजाक शहीद बिहाड़ी के गांव चेक नंबर 144 WB में 10 मई 1966 में पैदा हुए। 18 साल की उम्र में 1983 को पाक फौज के यूनिट 26 फ्रंटियर फोर्स में भर्ती हो गए। 22 जून 1986 में सियाचिन के मुकाम पर जंग लड़ते हुए मुतअद्दिद दुश्मनों को जन्म हासिल किया और जामे शहादत नोश फरमाया। पाक फौज की जानिब से शहीद को जुर्रत और बहादुरी के साथ दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बने रहने पर तमगा बिसारत से नवाजा गया। आज शहीद मोहम्मद रजाक का 34वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। शहीद के भाई मोहम्मद सदीक का कहना है कि भाई की शहादत ने सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मुल्क को कौम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। मेरे भाई मोहम्मद रजाक ने सियाचिन ग्लेशियर के महाज पर सन 1986 में दुश्मनाने वतन हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हमें इस बात पर बहुत ज्यादा फख्र है। मोहम्मद रजाक की शहादत पर अहले खाना समेत अहले इलाका को भी नाज है। यौम शहादत के मौका पर शहीद के मजार पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। अजीजो कारब की जानिब से फूल चढ़ाए गए और दुआएं मांगी गयी। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल समद चौधरी, मेलसी।
اور رحیم یا خان میں ننھی آرٹسٹ میرب اجاز کے فن پاروں کی ایگزیبیشن۔ میرب نے مختلف رنگوں کے امتزاج کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کیلی گرافی کی۔ رحیم یار خان کی ننھی فنکارہ میرب اجاز کے ہاتھوں میں برش آیا تو کینوس پر رنگ بکھیرنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کیلی گرافی اور ان کی خاصیت کو اجاگر کرنے کے لیے رنگوں کے استعمال نے سفید کینوس پر ابھرنے والے فن پارے کو جاذب نظر بنا ڈالا۔ خوبصورت کیلی گرافی اور رنگوں کے حسین امتزاج نے دیکھنے والوں پر بھی سحر طاری کر دیا کہ پینٹنگ اس کا شوق ہے۔ ترکی میں ہونے والی کیلی گرافی کی ایگزیبیشن میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کیلی گرافی کرنے کا شوق پیدا ہوا تھا۔ ترکی گئی تھی بیسکلی، وہاں میں نے ایک کیلیگرافی کی ایگزیبیشن دیکھی، میں بہت انسپائر ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اتنے اچھے طریقے سے لکھے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے آپ کو چیلنج دیا کہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ کر سکتی ہوں، تو پھر میں نے وہ ٹرائی کر لیا۔ میرب اجاز کے فن پارے اس بات کا ثبوت ہیں کہ رحیم یار خان میں آرٹسٹوں کی کمی نہیں۔ ان فنکاروں کی تھوڑی سی سرپرستی ان کے کام کو مزید نکھار پیدا کر سکتی ہے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔